हेलो एवरीबॉडी। आस्क ब्रिजेश वेल शो के मंडे 8:30 बजे के शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के वेल शो में कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग एंड हाउ यू कैन सेव फ्रॉम देम। तो मेरे जो फाइनेंशियल प्लानिंग की मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं क्लाइंट के साथ जो काम करता हूँ उसके दौरान जो भी ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शन जो नॉर्मली रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे इन्वेस्टर के दिमाग में होते हैं वो क्या है, और उसका आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पे क्या इम्पेक्ट आने वाला है, और आप हाउ यू कैन सेव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन ये है कि टिपिकली एक इन्वेस्टर ये सोच के चलता है, डिपेंडिंग अपॉन दी उनकी जो इकोनॉमी होती है फैमिली की, पर्सनल फाइनेंस की, उसके मुताबिक आई मस्ट हैव 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर मेरी रिटायरमेंट। तो वो एक, जैसे बोला जाता है कि गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो एक इस तरह की एक एक्स अमाउंट दिमाग में रख के चलते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इफ आई विल हैव दिस मच ऑफ अमाउंट, माई आई विल दैट अमाउंट वुड बी टेकिंग केयर ऑफ माई रिटायरमेंट। ये सोच के चलते हैं, विच इज अ मिसकंसेप्शन। तो आइडियली अच्छा है कि आप कुछ अमाउंट लेके चल रहे हो, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कुछ लेके चलो। बट ये आपका सही पिक्चर, ये एक आप जो अमाउंट लेके चल रहे हो, आई मस्ट हैव 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ फॉर माई टेकिंग केयर ऑफ माई रिटायरमेंट, ये सही अप्रोच नहीं है आपको। क्योंकि देर आर सो मेनी वेरिएबल्स एट प्ले, राइट? जैसे कि आपकी फैमिली की साइज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप रिटायरमेंट के टाइम के किस तरीके की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, राइट? उस लाइफ स्टाइल के रिलेटेड इन्फ्लेशन उस टाइम पे क्या रहेगा, और आपका अभी इन्फ्लेशन क्या है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके ऊपर क्या डेट है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेगी कि आपकी जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो द बेस्ट वे टू प्लान फॉर रिटायरमेंट इज कि आप आज आपकी लाइवलीहुड एक्सपेंस क्या है, आप किस तरह की लाइफस्टाइल आप अपनी रिटायरमेंट में जीना चाहते हो, उसके बेस पे आपकी मंथली लाइवलीहुड एक्सपेंस निकाल लें। फिर आपकी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है, उसके हिसाब से उसके ऊपर इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट क्या है कि वो एक कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी की जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको आप एज्यूम करें, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से उस रिटायरमेंट इन्फ्लेशन क्या रहेगी वो कैलकुलेट करें। एंड देन डू द रिवर्स वर्किंग कि भाई आपको जितने साल आपको पेंशन चाहिए उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन की इम्पेक्ट आने वाली है, और साथ ही में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसके ऊपर इन्फ्लेशन की इम्पेक्ट आने वाली है, वो सब देखते हुए, और आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न आपके रिस्क प्रोफाइल के बेस पे क्या आने वाले, उसके बेस पे आपको आज हर महीने कितने रिटर्न पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको तय करना चाहिए। सो दैट इज द राइट वे टू डिसाइड एट द रिटायरमेंट कॉर्पस की आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होनी चाहिए। नहीं कि आपने एक रैंडम फिगर दिमाग में आया कि 1 करोड़, 1 करोड़ और 2 करोड़ आपने दिमाग में ले लिया, और आपको उसी के हिसाब से आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे ही जमा करने चाहिए। सो डू प्रॉपर प्लानिंग बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेट, राइट? जैसे कि आपकी रिटायरमेंट लाइफस्टाइल क्या रहेगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, उस टाइम पे आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ये सारी चीजें वहां पे रोल प्ले करती है। तो यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस वेरिएबल्स इनटू while planning for your retirement. मिसकंसेप्शन नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट्स डोंट नीड टू ग्रो विथ इनकम। मतलब आपने एक रिटायरमेंट प्लानिंग करके हर तय कर लिया कि आई विल इन्वेस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट एवरी मंथ, तो इसको बढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप ये सोच के चल रहे हैं कि सिंस आई एम इन्वेस्टिंग 10% एवरी मंथ इन माय पीएफ और सीपीएफ और ईपीएफ और एनपीएस, सो दैट वुड सर्व द पर्पस। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये होता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न होती है वो आपकी X% से बढ़ती है, बट वेजेस उतने प्रतिशत से नहीं बढ़ते, राइट? तो आपको ये देख के चलना चाहिए कि आपकी जो सैलरी बढ़ रही है उसी उसी के हिसाब से आपके आपके जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाले नहीं है। तो यू नीड टू इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट एज एंड व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर एडिशनल अमाउंट। सो द बेस्ट वे टू प्लान फॉर रिटायरमेंट इज टू हैव स्टेप अप एसआईपीस। मतलब आप अभी शुरू कर रहे हो और आपने 10% से शुरू की है, तो मेक अ पॉइंट कि अगर आप जो अमाउंट कर रहे हो, मान लीजिए कि आपकी 10% की जो अमाउंट है दैट कम्स अराउंड 5,000 rupees. So you must have a habit of stepping it up 10% every year or 5% every year, so that you are able to create that corpus. तो अभी आप 5,000 कर रहे हो और आपने स्टेप अप 5% करके रखा है,
आप 5,000 की 5% 250 रुपीज आप उसमें पे डालो और अगले साल आपकी एसआईपी है वो 5,250 की बना लो। So this way you will be able to manage investments for your retirement. So आप ये सोच के मत चलिए कि since I'm investing 10%, so I will be able to amass the corpus, because that will depend on the lifestyle आप क्या जीना चाहते हैं, जो हमने मिसकंसेप्शन 1 में डिस्कस किया था वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा. So you need to consider all these factors while you are planning for your retirement. The misconception number 3, टिपिकली जो रिटायरमेंट प्लानिंग होती है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब देयर आर टू फेजेस इन रिटायरमेंट प्लानिंग. एक होता है एक्यूमुलेशन, वो तब होता है जब आप व्हेन यू आर वर्किंग और आप अर्न कर रहे हो और आप इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको एक्यूमुलेशन फेज बोला जाता है. तो जब आप एक्यूमुलेशन फेज में हो, तब आपकी रिटायरमेंट है, उसमें उसकी आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. और फिर दूसरा फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप रिटायर हो चुके हो और आपकी अभी इनकम नहीं है और आप अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसे पेंशन के तौर पे कंज्यूम करने वाले. सो विच इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. तो नॉर्मली लोग ये सोच के चलते कि हमने राशि इकट्ठा कर ली, तो नाउ वी आर रिटायर्ड, सो देयर इज नो पॉइंट इन प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी आपकी जो रिटायरमेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 20 से 30 साल की होती है. तो डू यू थिंक कि आपने जो इन्फ्लेशन 50 साल पहले एज्यूम किया था आपकी रिटायरमेंट के लिए, वो 50 साल के बाद वही रहने वाला है? आपने जो रिटर्न रेट आपने 50 साल पहले प्लान किए थे, वो 50 साल के बाद वही रहने वाले? नहीं रहता है. तो आपको वो भी एक फैक्टर कंसीडर करना चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब व्हेन यू आर यूजिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर योर जनरेटिंग पेंशन्स, आपको उस टाइम पे भी आपको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन फेज के लिए प्लान करना चाहिए. यू नीड टू कंसीडर इश्यूज लाइक आपको कितनी इनकम रिटायरमेंट में चाहिए, उसको करेक्ट ऑर्डर में करने के लिए उस तरीके से इन्वेस्ट करें सो दैट यू डू नॉट आउटलिव योर रिटायरमेंट कॉर्पस. मतलब आपके पैसे खत्म हो जाए और फिर भी आपको पेंशन की आवश्यकता है, एंड नाउ यू आर बैक टू स्क्वायर. आप लाइफ के उस एकदम एडवांस स्टेज में आप वापस डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फैमिली के ऊपर. और साथ ही साथ में आपके पोर्टफोलियो को ग्लोबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के साथ में मैच करना चाहिए. सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको थोरो केयर करना चाहिए, जैसे आप एक्यूमुलेशन फेज में करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अलग से फाइनेंशियल प्लान बनानी चाहिए. लोग ये समझ के चलते हैं कि 10 to 15% इज इनफ. तो नॉर्मल कॉमन जो एडवाइस दिया जाता है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट, और साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से किया जाता है और अच्छे इंटेंशन की किया जाता है कि 10 से 15% आप इन्वेस्ट करो और उससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी. तो ये 10 से 15% शुरू करने के लिए सही है, बट जैसे कि पहले बताया था मैंने मिसकंसेप्शन में उनमें, वहां पे भी आपकी लाइफ किस तरीके की आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, मतलब आपकी पेंशन क्या है और वो किस इन्फ्लेशन के बढ़ेगी, वो वेरिएबल प्ले करेगा. उस टाइम की इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है, उस टाइम की इकोनॉमी क्या है, ये सारी वेरिएबल्स वहां पे रोल प्ले करते हैं. तो यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग. जो भी नॉन इन्फॉर्मेशन है, वो नॉन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपकी जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो चेंज होती रहेगी, जो कॉर्पस आप इकट्ठा कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहेगी. सो डोंट थिंक कि वो 10 से 15% आपने ऑटो मोड में डाल दिया और आप थ्रू आउट लाइफ यही इन्वेस्ट करते रहोगे तो यू विल बी एबल टू रीच योर कंफर्टेबल रिटायरमेंट. ये सोच के मत चलिए. वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं उसके हिसाब से आपको उस अमाउंट को भी चेंज करना बहुत रिक्वायरमेंट है. एक कंसेप्ट ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज ऑल अबाउट मनी, मतलब कि पेंशन आना चाहिए, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट प्लानिंग, विच इज नॉट ट्रू. राइट? क्योंकि लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई एक बार रिटायर रिटायर हो गए, उससे पहले जिंदगी को जी लेना चाहिए. रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो वी शुड नॉट लिव लाइफस्टाइल व्हिच वी इंटेंड टू लिव. तो ये सही नहीं है. आप रिटायरमेंट एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और उस फेज के लिए आप अगर अच्छे से प्लान करोगे, मतलब उस टाइम पे आप क्या एंजॉय करना चाहते हो. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जहाँ पे पेंशनेबल है, ऑफ कोर्स उन्होंने, तो ऐसे लोग देखे कि जिनको पेंशन भी आ रही है और रिटायरमेंट कॉर्पस भी आया है, तो दे जो वर्किंग लाइफ में थी तब वहां पे जो उनकी आपदापी थी काम की, और जो टाइट शेड्यूल थे उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी चीजें वो एंजॉय कर नहीं पाए थे. तो दे नाउ स्टार्ट एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. वो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, उस तरह की चीजें करना चाहते हैं. तो जब आप रिटायरमेंट प्लान करें तब आपको सिर्फ लाइवलीहुड के ऊपर नहीं देखना है, बट आपको ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप रिटायरमेंट में एंजॉय करना चाहोगे, और उस चीजों के लिए भी पैसे रिक्वायर होंगे, तो यू नीड टू प्लान फॉर दैट एज वेल. सो रिटायरमेंट प्लानिंग गोज अबव द मनी, मतलब मनी इज द बेस्ट थिंग, बट वो पैसे से ज्यादा भी आपको प्लानिंग के टाइम पे सोचना जरूरी है आपके लिए. राइट? दूसरी ये चीज होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टॉप्स एट द रिटायरमेंट. लोग ये सोच के चल रहे हैं कि जब हम काम कर रहे हैं और हम अर्न कर रहे हैं,
अब रिटायरमेंट के लिए जो हमें कॉर्पस इकट्ठा करने हैं उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। बट एक बार हम रिटायर्ड हो गए और हमारे पास कॉर्पस है, तो वी डिड नॉट टू डू एनी रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वो सोच भी सही नहीं है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ वो 20 से 30 साल की लंबी होती है, और 20 से 30 साल में तो बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है, मार्केट के रिटर्न कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये 20 से 30 साल की जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ होती है, उसके लिए भी आपको अलग से फाइनेंशियल प्लान करनी चाहिए, जिसको रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग बोला जाता है। तो उस फेज के लिए भी प्लानिंग आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वहां पे खत्म हो गई, राइट। सो ये मिसकंसेप्शन से भी आप बच सकते हो और आप उस इश्यू को कंसिडर कर सकते हो। पोस्ट पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी आप अपनी प्लानिंग में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैंने आगे बताया था, कि जो आप रिटायरमेंट लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यू यू एक्सपीरियंस दैट इन इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप वर्किंग लाइफ में थे तब आपको वो करने के लिए टाइम नहीं मिला है। आपको जब रिटायर हो गए तब आपके पास टाइम है। तो अगर आप अच्छे से रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे और वहां पे आपकी रिटायरमेंट के बाद की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी अगर इनकॉर्पोरेट करोगे, और उसके लिए भी अगर आप पैसे इकट्ठा करोगे, तो यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ इन योर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट लाइफ ये नहीं है कि रिटायर हो गए तो मैं एंजॉय करना बंद कर देना है, और इट्स इनफ कि हमारा लाइवलीहुड आ रहा है और वी आर एंजॉयिंग अवर रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ लिविंग दी livelihood kind of life, right? So these are the basic misconception जो नॉर्मली रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग लेके चलते हैं। सो आज मैंने आपसे इसलिए इस फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में शेयर किया है आपको कि इस मिसकंसेप्शन को आप, अगर आप ये मिसकंसेप्शन के विक्टिम है, तो यू कम आउट ऑफ दिस मिसकंसेप्शन। और जो भी टिप्स मैंने आज की लाइव में दिए आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे, उस टिप्स को आप यूज करें और यू एंजॉय योर रिटायरमेंट लाइफ इन अ बेटर वे। और आप जिस तरह की रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं, उस तरह की रिटायर लाइफ आप वहां पे जी पाए। सो दिस वाज द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव। आई होप ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग की मिसकंसेप्शन के ऊपर की जो मेरी आज की छोटी सी फेसबुक लाइव है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन दी। आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज प्लान मेल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे लाइक कर दीजिए सो दैट यू कीप ऑन रिसीविंग नोटिफिकेशन। फिर आप मुझे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे पे फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे ये आज लाइव जा रहा है। आप अगर क्वेश्चन पूछोगे आपकी कमेंट में, तो एक रैंडम जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं पिक करूंगा सॉफ्टवेयर की मदद से, और मैं उसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशीट फ्री देने वाला हूँ। सो आस्क योर क्वेश्चन, राइट। आप मुझसे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, फाइनेंशियली योर्स इज माय ट्विटर हैंडल। आप मेरी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जहाँ पे आज ये लाइव दे रहा हूँ वो मेरी पॉडकास्ट में ऑडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगी आपको। सो anchor.fm पे है, और सारे ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे मेरी फीड जा रही है। तो जैसे कि स्पॉटिफाई है और गूगल पॉडकास्ट से सारे पे जा रही है। सो यू कैन सर्च फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ पॉडकास्ट चैनल। और बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ मी इज थ्रू व्हाट्सएप। आप मेरी व्हाट्सएप नंबर प्लेनेट वेल्थ करके स्टोर कर सकते हैं। माई नंबर इज 9328190022 जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और आप इसके ऊपर मेरी नंबर स्टोर करके मुझसे ऐड भी करके मैसेज डाल दीजिए अपना नाम लिख के। सो मैं आपको आपकी नंबर को मेरे जो फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। एंड देन यू विल कीप ऑन रिसीविंग दिस काइंड ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग अच्छी बनाने में हेल्प करेगा और आपकी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। And it will also help you to create abundant wealth in your life and achieve financial freedom in your life.